संशोधन करेंगे। अगला प्रश्न श्री भैराराम। और जो प्रश्न संख्या 339, जो माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर आ गया क्या? जो है मेरे प्रश्न का उत्तर आ गया। मैं जो पूर्व प्रश्न पूछना चाहूंगा, उत्तर आ गया तो फिर ये दशा क्या सरकार जो है उत्तर भारत की नदियों के पानी को डाइवर्ट करके अपने मारवाड़ के सभी जिलों में किसानों को नहरी पानी जो सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाने हेतु कोई अलग से आपकी वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट योजना की डीपीआर बनाकर लाभान्वित करने के बारे में कोई विचार रखती है? यदि रखती है तो कब तक? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ओसिया से आने वाले माननीय वरिष्ठ विधायक को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा देश की नदियों को जोड़ने हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना एनपीपी के अंतर्गत 30 लिंक्स का चिन्हीकरण किया गया है। इन चिन्ही लिंक्स में प्रदेश से संबंधित संशोधित पार्वती, काली सिंध, चंबल लिंक परियोजना तथा हिमालय की नदियां अंतर्गत शारदा, यमुना राजस्थान तथा राजस्थान साबरमती लिंक के 3 चरण सम्मिलित है। हिमालय की नदियों अंतर्गत राजस्थान को पानी उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण द्वारा शारदा, यमुना राजस्थान तथा राजस्थान साबरमती लिंक हेतु 3 अलग अलग फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गई है, परंतु इसमें कार्य आगे हो जैसा कि डीपीआर बनाना आदि हेतु सभी संबंधित राज्य यथा उत्तराखंड। हाँ जी, उस उन्होंने जो पूछा है उत्तर तो इसको पढ़ना नहीं है। अब तो उनको जो पूछा है ना उतने सीमित रहो। अब पूरी नियमावली नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि भारत सरकार से जुड़ा हुआ मामला है, 2 देशों का मामला है। नेपाल के हित भी जुड़े हुए हैं, हिमाचल प्रदेश के हित भी जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड के हित भी जुड़े हुए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। इसलिए पूछा लूनी नदी का है। नहीं, पूरा उत्तर भारत का पूछा माननीय अध्यक्ष महोदय। बस हो गया, 2 लाइन हो रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, परंतु इसमें आगे कार्य हो जैसे कि डीपीआर बनाना इत्यादि सभी संबंधित राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तथा भोपाल, नेपाल के मध्य आपसी सहमति बनना जरूरी है और भारत सरकार इस हेतु लगातार प्रयासरत है। भारत सरकार द्वारा गठित स्पेशल कमेटी ऑन इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर द्वारा बैठक कर सहमति के प्रयास किए जा रहे हैं तथा इस क्रम में टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। माननीय सदस्य। और जो माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया वो तो अच्छा है, लेकिन इसके साथ में जो मेरा पूरक प्रश्न जो दूसरा है, जैसे क्या सरकार द्वारा वेब कोर्स की फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो कब तक जो है आने का समय कोई निर्धारित है? इसके अलावा जो मारवाड़ के सभी जिलों में जो गिरते भूजल स्तर को ध्यान में रखते हुए मरुस्थलीय किसानों के प्रत्येक खेत सिंचाई के लिए नहरी पानी पहुंचाने के लिए उत्तरी भारत की नदियां, ये जैसे जिसमें बोलो जी सिंधु, आपकी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, जिनका पानी पाकिस्तान की ओर जाता है, और इनके अलावा घग्गर जो नदी है और बोल जी यमुना है, इनका भी हरियाणा और बोल जी पंजाब में जो नुकसान हो रहा है वो पानी को डाइवर्ट करके और हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर खास करके जोधपुर और जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, प्रश्न पूछो, जैसे पाली, इन ऐसा जिलों के अंदर WRCP योजना आपके ERCP की तर्ज पर आप क्या बनाने का विचार रखते हैं या नहीं? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ या ना? नहीं, पूरा बताऊंगा, अब सुनिए तो सही। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट घोषणा 2023 के अनुपालना में वेबको संस्था को पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने हेतु कार्य आदेश दिया गया है। इस फिजिबिलिटी अध्ययन में माही बेसिन का अधिशेष जल को कडाना बांध से सुजलाम सुफलाम नहर के माध्यम से जालोर जिले को पानी उपलब्ध कराए जाने का अध्ययन किया जा रहा है। वेबकोस द्वारा फिजिबिलिटी रिपोर्ट का प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा 2024-25 द्वारा राज्य में रन ऑफ वाटर ग्रिड स्थापित करने के एक घट्टे के रूप में माही बेसिन के अधिशेष जल को अन्य रास्ते में पड़ने वाले बांधों को पुनर्भरण करते हुए जवाई बांध में अपहृत करते हुए जालोर जिले तक पानी पहुँचाना प्रस्तावित है। इसकी डीपीआर व PFR बनाने की स्वीकृति भारत सरकार के उपक्रम वेबकोस को जारी कर दी गई है। जल्दी इसकी रिपोर्ट हम प्रस्तुत कर देंगे। अगला प्रश्न श्रीमती गीता बड़ो। जो माननीय अध्यक्ष जी, बस